अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 13 प्रेयर संख्या 119। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 प्रमुख गोस्वामियों में से एक, जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल एक तरह से बने, और चैतन्य महाप्रभु के कहने पर इन लोगों ने वृंदावन को अपना कार्यस्थल बनाया, और वृंदावन में रहते हुए उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए, सेवाएं करी, जिसके कारण आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमारी गुरु परंपरा को कायम रखा, आगे आने वाले लोगों को ट्रेन किया, विग्रहों की स्थापना करी, ग्रंथों की स्थापना करी। इस प्रकार से उनमें से एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब उनके माता पिता का देहांत हो गया काशी में, वाराणसी में, तो उसके बाद वो सब कुछ हमने सुना संबंधियों को त्याग कर, क्योंकि यही एकमात्र जिम्मेदारी थी। ऐसा तो कोई व्यक्ति हुआ नहीं जिसका कोई संबंधी ना हो, कोई ना कोई संबंधी होता ही है। तो उन सबको त्याग दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्हीं के प्रति थी, इन्हीं के प्रति दायित्व था, अब पूरा हो गया है, अब सारे संबंधों को त्याग कर वो चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। पूर्ववत 8 मास प्रभु पाश छिला, 8 मास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। पहले की तरह रघुनाथ लगातार 8 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में रुके, और तब महाप्रभु ने उन्हें यह आदेश दिया। तो 8 महीने तक ये भी रुके, काफ़ी लंबा समय एज कम्पेयर टू गोस्वामी। इन सारे गोस्वामी ने कम ही समय बिताया महाप्रभु के साथ, क्योंकि अक्सर इन्होंने सारा समय वृंदावन में बिताया, क्योंकि इनको आज्ञा इस प्रकार से मिली, सेवा इस प्रकार की मिली कि आप वहाँ पर जाइए। तो रूप गोस्वामी तो और कम समय रहे, हमने देखा वो लगभग 2 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में रहे। सनातन गोस्वामी लगभग 10 महीने के लिए रहे, और ये अब 8 महीने के लिए पहले आए थे, और अब दोबारा 8 महीने के लिए यहाँ पर रहे। और इस दौरान अगेन इनको शिक्षाएं और जो भी पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मिली, जिसके आधार पर इन्होंने आगे प्रचार किया। तो महाप्रभु ने उसके बाद उन्हें यह आदेश दिया, आमार आज्ञा रघुनाथ यहाँ वृंदावने, तहाँ या रह रूप सनातन स्थाने। हे रघुनाथ, मेरी आज्ञा अनुसार तुम वृंदावन जाओ, वहाँ रूप और सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहना। तो ऑल्दो दे आर वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटीज, हम देख ही रहे हैं कैसे लोग हैं, इनके अंदर कितना वैराग्य है, फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं कि संरक्षण में रहना आवश्यक है। वृंदावन में भी जाइए तो हम इंडिपेंडेंट नहीं रहना, वहाँ पर भी संरक्षण में किसी व्यक्ति के, जो कि आपको निजी रूप से भी गाइड कर पाए। हाँ, निजी रूप से गाइड करना यही सबसे मुख्य चीज़ है, कि कोई निजी रूप से हमें गाइड कर पाए, बता पाए। इसी प्रकार का गुरु, हाँ, गुरु यही है जो आपको पर्सनली मॉनिटर कर पाए और बता पाए। तुम्हारी गुरु परंपरा में सिद्धांत हैं, शास्त्र हैं, और इस प्रकार का सिस्टम गुरु परंपरा में बनाया गया है कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग हो, अगर वो लेना चाहे तो। अगर जो लेना नहीं चाहे उसके लिए तो कोई मॉनिटरिंग कभी हो ही नहीं सकती है। जैसे कि जो साधना ही ना भरना चाहे तो उसके ऊपर क्या मॉनिटरिंग होगी। जैसे कई लोग सोचते हैं साधना भरेंगे तो स्कोर भी आएगा, स्कोर आएगा तो उसमें आएगा 33%, हाँ, तो बुरा लगेगा तो भरो ही ना। तो वो चाहते हैं कि मॉनिटरिंग ही ना हो, तो उनकी इच्छा है। और उसी तरह से कई लोग साधना गलत भर देते हैं, हाँ, कई बार, क्योंकि अगर नहीं भरेंगे तो वो भी प्रकाशित होगा ये नहीं भर रहे हैं, और भरेंगे तो गलत मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो गलत भर दिया जाए। कई लोग ना भरने के बाद भी उनका नाम प्रकाशित होता है कि आप नहीं भर रहे, फिर भी नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को हम फॉलोअप करना बंद कर देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे, आपको ज्ञात होगा, यदि आप उनमें से एक हैं, कि आपका नाम, आप साधना भी नहीं भरते हैं और आपका नाम भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम समझ गए हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको मॉनिटर किया जाए, तो फिर मॉनिटर नहीं करते। कि मॉनिटरिंग करना एक पेनफुल जॉब है, थैंकलेस जॉब है। आदमी अपनी साधना करे, प्रचार करे, सेवाएं करे, और दूसरे को मॉनिटर भी करे। जैसे कई बार लोग कहते हैं आप मुझे सवेरे उठा देना, अब उठा देंगे 1 दिन 2 दिन, आपके हमेशा आप ही मुझे उठा देना, नहीं तो मैं उठूँगा ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है।
हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कौन व्यक्ति कब तक कितना मॉनिटर कर सकता है। हाँ, फिर भी एक ना एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम अपने आप को शरणागत करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। संरक्षण में रहना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, यही कारण, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मॉनिटर में रख के फिर आपसे कुछ वसूलीकरण किया जाएगा, दबा दिया जाएगा। ये तो स्वेच्छा से है, ये आप देखेंगे तभी आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपकी साधना भक्ति तब अच्छी चलेगी जब आप संरक्षण में होंगे। खुद आप देख लीजिए इसको, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग होती रहेगी जिसकी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि नोबडी इज़ वॉचिंग। तो एक चेक रहता है दिमाग में, समबडी इज़ वॉचिंग। इवन इफ वो व्यक्ति कभी कोई टोके ना रोके ना, लेकिन एक चेक बना रहता है। उससे हमें अपने मन पर नियंत्रण करने में लाभ मिलता है। नियमों का लाभ यही है। इसलिए वो बोल रहे हैं, रघुनाथ भट्ट को भी क्या कह रहे हैं कि तुम रूप और सनातन के संरक्षण में रहना। उसी तरह जब वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम चले जाएंगे, जब कभी जाएंगे, तब भी हम संरक्षण में रहते हैं। वहाँ पर भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है सेवा करने के लिए। देखिए, वहाँ तो कृष्ण को बड़ी अनुकूल सेवा प्रदान करनी है, शुद्ध सेवा, और उसके लिए बहुत सारे वहाँ पे रेगुलेटर्स हैं। जैसे हम बोलते हैं, स्वयं राधा रानी अल्टीमेट रेगुलेटर है, उसके नीचे वृंदा देवी हैं, बहुत सारे लोग हैं, गोपियाँ हैं, ललिता विशाखा ही देख लीजिए आप। सेवा में गड़बड़ तो फिर क्या हो सकता है। तो वहाँ पर भी हम संरक्षण में रह के करते हैं, इंडिपेंडेंटली सेवा नहीं करते वहाँ, ताकि एक संयुक्त रूप से कृष्ण को सर्व किया जा सके, एक समन्वित रूप से कृष्ण को सर्वित किया जा सके। ये ना हो कि नाव चल रही है, एक आदमी पीछे को मार रहा है, एक आदमी आगे को मार रहा है चप्पू। तो नाव के चप्पू जब एक साथ समन्वित चलते हैं टीम के, तो बड़ी स्मूथली नाव चलती है। उसी तरह जब सेवाएं स्मूथली चलती हैं जब, तो वहाँ पर तो बिल्कुल मामला ही नहीं। तो इंडिपेंडेंस यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। या ये कहिए कि वो व्यक्ति वहाँ जा ही नहीं सकता है जो संरक्षण में नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली संरक्षण में रहता है। ये वही आत्माएं जाती हैं जो बिल्कुल लाइन पे चलने वाली हों, भाव के साथ। उनके अंदर भाव है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे जी, हम क्या करेंगे, हम ललिता सखी से पूछेंगे, उसके बिना कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ललिता सखी राधा रानी से पूछेंगे, तो वहाँ पर भी संरक्षण है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है हमारा, हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं यहाँ पर। और वहाँ पर भी, वहाँ पर लाभ क्या है, वहाँ पर लाभ एक समन्वित, जब कोई किसी को सर्व किया जाता है तो बहुत अच्छी पेशकश होती है, प्रेजेंटेशन बढ़िया होती है। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ, होता ना, जब बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति डांस करे और 50 लोग डांस करें और एकदम एक ही एक्शन ले रहे, सिंपल एक्शन भी होंगे तो भी बड़े अच्छे लगते हैं। और एक व्यक्ति डांस करेगा तो उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा लगेगा वो, है ना। वैसे ही संकीर्तन है, एक व्यक्ति गाएगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। और अगर 100 लोग गा रहे होंगे और बिल्कुल सिंपल, आप देखिएगा इतना कानों को भाता है वो जब एक साथ आवाज़ निकलती है। तो इस समन्वित सेवा का कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं इससे, जो हम सुनते हैं प्रचेतास के केस में भी। कृष्णा सेज आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर, इतने सारे भाई एक साथ सेवा कर रहे हैं समन्वित रूप से, नहीं कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समन्वित सेवा हो रही है। इसलिए समन्वय कब होता है, देखिए आप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा हम देखते हैं, एक व्यक्ति उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे कुछ इशारे कर रहा होता है, बढ़ाओ कम करो, कुछ कुछ इशारे पर सारे लोग। अब वो नहीं कहता कि ऐसे तैसी मेरी आवाज़ पर नीचे करे जा रहा है, मैं तो बजाऊंगा, तो बजाए अपने तेज, उसने तेज शुरू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए कोई व्यक्ति उनको एक नियंत्रण में कर रहा होता है। तो जो नियंत्रण में आना चाहता है वही भगवान के धाम में जा पाएगा, ये मुख्य बात है। क्योंकि शिष्य का मतलब यही होता है जिस पे शासन किया जाए, नियंत्रण किया जाए। शिष्य ही बनना है ना, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला कि आप सनातन रूप गोस्वामी के संरक्षण में रहिए। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करी बेन कृपा कृष्ण भगवान। तुम वृंदावन जाकर 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना तथा निरंतर श्रीमद् भागवत पढ़ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण शीघ्र ही तुम पर कृपा करेंगे। भगवान कृष्ण ने तो कृपा कर दी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम जप करो और भागवत पढ़ो। बड़ा रुचि होनी चाहिए हमारी इन चीज़ों में, भागवत में, शास्त्रों में, उनके श्रवण और उनके कीर्तन में। एत बलि प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेमे मत हैला।
यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का आलिंगन किया और महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ में कृष्ण प्रेम जागृत हो उठा। तो लेकिन जागृत होने से पहले रघुनाथ भट्ट ने अपने आप को समर्पित किया, है ना। उन्होंने कैसे अपनी हर चीज़ को, अपने परिवार, हाँ, सारे संबंध को भी तोड़ दिया। और पहले भी आ ही गए थे वो, तो महाप्रभु के कहने पर वो चले गए वापस वाराणसी, और फिर वापस आके सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को ही तो मिलेगा, जितना हम त्याग देंगे उतनी बहुमूल्य वस्तु मिलेगी, और सबसे बहुमूल्य वस्तु है कृष्ण का प्रेम। तो ये इन्हें प्राप्त हुआ आलिंगन करते ही। चौद्य हाथ जगन्नाथेरा तुलसी रमाला, छुटा पान वेला महोत्सवे पाया छिला। एक उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने को कुछ सादे पान तथा 14 हाथ लंबी तुलसी की माला दी गई। 14 हाथ लंबी एक हाथ लंबी माला भी अच्छी खासी लंबी होती है। अब सोचिए 14 हाथ लंबी माला दी गई। यह माला जगन्नाथ जी की पहनी हुई थी, तुलसी की माला और सादा पान। सही माला छोटा पान प्रभु तारे दिला, इष्ट देव करी माला धरी या रखीला। चैतन्य महाप्रभु ने वह माला तथा पान रघुनाथ भट्ट को दे दिए, जिन्होंने इसे आराध्य देव की तरह स्वीकार किया और सुरक्षित रख लिया। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो वस्तुएं हैं ये हमें याद दिलाती हैं। अब हमें कृष्ण को याद करना है, संसार को याद करना है, हमारे ऊपर है। जितना ही संसारिक वस्तुओं को देखेंगे उतना उन लोगों के बारे में ध्यान आएगा। जेब में जितनी अपनी पत्नी और बच्चे की फ़ोटो रखेंगे तो दिमाग में वही चलता रहेगा, आसक्ति। और देह में जितनी कृष्ण की हम विग्रह या फ़ोटो रखेंगे तो उतना ही कृष्ण स्मरण में आएंगे। हमें क्या स्मरण करना है, कहाँ अटैचमेंट डेवलपमेंट करनी है, वो हमारे हाथ में होती है। हम कहते हैं बड़ा दुख हो रहा है, हम भूल नहीं पा रहे हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम भुलाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम उसको यादों को समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे निकलने का यही तरीका है कि हम भगवान को अपनी याद में लेके आएँ हर तरह से। तो इस प्रकार से ये जो वस्तुएं मिलती हैं या मिली इनको, इन्होंने बड़ी संभाल के रख ली, क्योंकि बार बार उनकी याद दिलाई। उनकी याद दिलाने का मतलब ही क्या होता है, जब भी हमें याद आए गुरु की, कृष्ण की, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस हमें याद आनी चाहिए तुरंत। जब हम मेडिटेट करें, हाँ मुझे ये बोला हुआ है, हाँ मुझे ये बोला हुआ है, मुझे ये बोला हुआ है। इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वो भी, उसका भी लाभ नहीं है। जैसे कि भारतवर्ष में कई लोग गीता के बड़े आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि उसकी पूजा आरती करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। गीता भागवत की आरती करना अच्छा है, लेकिन उसके वचनों के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। इसलिए जितनी आसक्ति हमें आउटर चीज़ों से है, आउटर चीज़ों से होने में कोई दिक्कत नहीं है, इनर चीज़ों से भी उतनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इन चीज़ों को संभाल के रख लिया, क्योंकि यही उन्हें चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन में याद दिलाने वाले थे, और वो इंस्ट्रक्शंस को याद दिलाने वाले थे। प्रभुर ठाई आज्ञा लैया गेला वृंदावने, आश्रय करीला आसी रूप सनातने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट उस वृंदावन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वे रूप और सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहने लगे, जैसा कि उन्हें बताया गया था। रूप गोसाइन सभाए करेन भागवत पठन, भागवत पठिते प्रेमे आउलाए तारमन। जब रघुनाथ भट्ट रूप तथा सनातन की संगति में श्रीमद् भागवत पढ़ते तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो उठते। लाभ में मच्चित्ता मदगत प्राण, दे आर डिस्कसिंग कृष्ण कथा टुगेदर। और जब भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आप देखेंगे अकेले चर्चा करने से आनंद ज़्यादा आता है जब भक्त साथ में, क्योंकि हर किसी के दिमाग में भगवान कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वो सामने व्यक्त होता है, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसी चर्चाओं का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। हम गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, अक्सर भक्त लोग मिलते हैं, बड़े गेट टुगेदर में तो कथा होती है ना। लेकिन जब छोटे छोटे यानी कि पर्सनल लेवल पे जब गेट टुगेदर होते हैं, उसमें यदि हम ऐसा कल्चर बनाएं कि थोड़ी देर के लिए हम कुछ चर्चा करें, उसी तरह से घर के अंदर भी शिव और पार्वती की तरह हम यदि ये कल्चर बनाएं कि थोड़ी देर के लिए हम चर्चा करें, तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। कई लोग कहते हैं यहाँ अब भी यही चर्चा, हमारा पति पत्नी का कुछ रह जाएगा कि नहीं। तो फिर वो लोग एक बार करके देखें जरा, टोटली पति पत्नी के जैसे संसार कर रहे हैं तो कैसा उनका रिश्ता रहता है। और एक अगर कोई इस प्रकार से जीता है कि वो चर्चाएं करे तो कैसा रहता है, देख करके देख सकते हैं। कुछ महीने ऐसा और कुछ महीने ऐसा, उसका अंतर हमें दिख जाएगा।
सब कुछ चेतना से ही होता है। प्यार भी चेतना से होता है, सदाचार भी चेतना से होता है। जब चेतना ही खराब हो जाती है तो कुछ प्यार कोई सदाचार नहीं रहता है। चेतना बनी रहे, इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण बने रहे, चर्चाएं बनी रहे। तो जब भी हम ऐसे गेट टुगेदर करते हैं ऑर्गेनाइज, इट इज़ वेरी गुड कि वी शुड डू सम डिस्कशंस बेस्ड ऑन लेक्चर, बुक्स। तो इस प्रकार से जब ये लोग ऐसा करते थे तो रघुनाथ भट्ट के हृदय में प्रेम, जबरदस्त प्रेम की बाढ़ आ जाती थी। अश्रुकंप गदगद प्रभुर कृपाते नेत्र कंठ रोधे बाष्प न पारे पड़ी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनमें प्रेम आवेश के लक्षण, यानी कि अश्रु आने लग जाते थे, आंसू आ जाते थे सुनते सुनते, कंपन होने लगती थी, वाणी अवरुद्ध होने लगती थी, नींद नहीं आती थी। नींद आने का लक्षण क्या है? उल्टा है, इसका पूरा उल्टा है। यानी कि कोई प्रेम का एक शून्य मात्र भी नहीं है। हाँ, जैसे कि हमारे सामने जब खाना आता है तो ऐसे ही बोला जाता है ना, खाते हुए सोते हुए 99% कोई व्यक्ति खाते हुए नहीं सोता है, अनलेस कि वो बहुत ही दिनों से ट्रॉमा में रहा हो, सोया ही ना हो, बीमार हो किसी तरह से। हाँ, खाते हुए अचानक से एक एक्साइटमेंट, कंपन पैदा होने लगती है। और अश्रु भी आते हैं। यदि कोई चीज़ खत्म हो जाती है हमें मिले बिना, तो अश्रु भी, हमने तो देखा है अश्रु आते वैसे भी अश्रु भी आते हैं, कंपन भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है कि अब मैं इसको खाऊंगा आज शाम को, ये है। हाँ, तो वो जो है एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट हमारी किस में आनी चाहिए? कथा में आनी चाहिए। जब कथा में आएगी तो क्या होगा? इसका मतलब अब प्रेम के लक्षण आ रहे हैं, वरना लक्षण नहीं आ रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगेन सारी चीज़ें क्यों, हमारे भक्ति के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारा जप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हमारा वैष्णव के प्रति अपराध हो रहे हैं। हाँ, जिसके कारण से हम, हमारे अंदर ये एक्साइटमेंट जब व्यक्ति को होती है तो उसको नींद नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, ये है। लेकिन एक्साइटमेंट समाप्त हो जाती है, हमें लगता है कि सुनना है, हाँ एक कल्चर है सुनना, एक आधा घंटा निकालना ही है। जैसे कि हम देखते हैं जिन बच्चों को क्लास में समझ नहीं आ रहा होता है, हमारे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी होगा, उन्हें स्कूल कॉलेज में नींद आती है क्लास में बैठे हुए। जिसको समझ में आ रहा होगा वो इंटरेक्टिव प्रश्न उत्तर बड़ा अटेंटिव होता है। जब समझ में आना बंद हो जाता है उसकी नींद आने लगती है उसको। हाँ, अब ये विषय तो इतने मुश्किल नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चर्चा में सच एन ईजी टू कॉम्प्रिहेंड, अगर हृदय सरल हो तो। बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा टेक्निकल शब्द नहीं है, कोई क्रिएशन के बारे में नहीं बता रहे हम। हाँ, ऐसी कोई चीज़, पंचभूत और 24 तत्व, हमको ऐसा कोई सांख्य दर्शन का चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन है चैतन्य चरितामृत। इसको समझना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसमें अधिक दिमाग नहीं लगाते अक्सर। देखिए, जब दिमाग चल रहा होगा तो नींद सोएगा कैसे हो? इसलिए कहते हैं ना, रात को सोने से पहले हमारा जो सिस्टम है, कथा सुनी हमने रात को जो भी सुना, और उसके बाद में वाइंड अप करते करते सो गए। उसके बाद में यदि किसी ने काम शुरू कर लिया कोई नया, फिर उसकी नींद फिर से खराब हो जाएगी। कथा सुन के रात शाम दिल को एकदम, दिमाग को शांत करते करते सो जाया जाए, ऐसा सिस्टम हम बनाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा बुक पढ़ते हुए सो जाओ, पढ़ो और सो जाओ। इस प्रकार से दिमाग कितना शांत हो पाए। तो दिमाग जब चलता है, हाँ, तो अब दिमाग चलने को किसको कहते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिमाग तो कथा में भी चल रहा है, लेकिन कथा में दिमाग की समस्या क्या है? दिमाग जब हाइपर एक्टिव होता है या गर्म होने लगता है, यहाँ जैसे कंप्यूटर सीपीयू गर्म हो जाता है ना, ज़्यादा कई सारे प्रोग्राम खोल दो तो आप देखेंगे अंदर से पंखे की आवाज़ आने लगती है, गर्म होने लगता है वो। तो गर्म कब होता है हमारा दिमाग? जब बहुत सारे विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम, तो दिमाग गर्म होने लगता है। तो उस प्रकार से वो एक समस्या है। लेकिन जब दिमाग हमारा एक तरफ चले, कृष्ण की सेवा करनी है, ये करना है, ये करना है, तो यहाँ पर भी दिमाग चल रहा है, लेकिन गर्म नहीं होगा, कम प्रोसेसर अपने कम चला रखी है चीज़ें। लेकिन एक और स्थिति है जिसमें दिमाग चल ही नहीं रहा है, जैसे कंप्यूटर जो चलता ही नहीं है तो थोड़ी देर में स्लीप में चला जाता है, स्लीप मोड में जाता है ना कंप्यूटर, थोड़ी देर में स्लीप, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि बिल्कुल ही चलना बंद हो जाए तो वो स्लीप कर जाएगा। फिर कुछ तो चलना ही चाहिए कि हाँ अच्छा, हाँ ये मुझे ऐसा करना है, हाँ हाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, हाँ मुझे ऐसी सेवा करनी है, मुझे कुछ तो करें, हाइपर एक्टिव भी ना करें उसको।
हम्म, इस प्रकार से दिमाग चालू रह सकता है। यदि हम अक्सर कहते हैं कि नोट्स बनाए जाएं, अगर हम नोट्स बनाते रहेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। हाँ, कुछ करना नहीं, नोट्स का संग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉपियों का ढेर नहीं लगाना है। नोट्स को एक बार कभी कभी पढ़ लीजिए, या उसी दिन लेक्चर के बाद एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे ज़िंदगी भर मत देखिए उसको, डोंट वरी, क्योंकि आगे फिर प्रवचन आएंगे, फिर नोट्स आएंगे। एक बार भी अगर उसको हम रिवाइज कर लें, उसी समय क्लास के बाद कर लें, क्या आज के क्लास में क्या था, बस जैसे हम मिलेंगे ना आपस में लोग, तो उसको रीड कर लेंगे, दैट्स इट। तो इस प्रकार से भी नींद नहीं आएगी। तो दिमाग को कुछ तो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ये लोरी नहीं है, ध्यान रखिए, इसको लोरी मत बनाइए कि इसमें सो जाएगा कोई व्यक्ति। तो अश्रु, कंप और वाणी अवरुद्ध होने लगती थी रघुनाथ भट्ट की कथा को सुन के, आंखों आंसुओं से भर जाती थी, कंठ रुद्ध हो जाता था, और वो भागवत सुना ही नहीं पाते थे। उनको सेवा थी कि आप सुनाइए, और कौन सुन रहे हैं, रूप और बाकी लोग सुन रहे हैं, और वो सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते वो आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं। पीक स्वर कंठ ताते रागे रवे भाग, एक श्लोक पढ़िते फिराए तीन चारी राग। उनकी वाणी कोयल की वाणी के समान मीठी थी, और वे श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को तीन चार अलग रागों में सुना सकते थे। इस तरह उनका वचन सुनने में अत्यंत मधुर लगता था, तभी वो इतने अच्छे कुक भी थे। कुकिंग भी इसी भाव से करते होंगे ना भगवान के लिए। तो अलग अलग रागों में, अलग अलग तरह से वो सुनाते थे, एक एक श्लोक को अलग अलग तीन चार तरीके से टोन बना बना के सुना सकते थे। मतलब इतना उनको रस आता था भागवत में। कृष्णेर सौंदर्य माधुर्य यबे पढ़े सुने, प्रेमे ते विभल तबे किछु न जाने। जब वे कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का पाठ करते या सुनते, तब वे प्रेम से विवल हो उठते और सब कुछ भूल जाते। हम्म, हम्म। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, आसक्ति के ऊपर डिपेंड कर, हमारी आसक्ति कहाँ पर है। जब कोई यदि कोई एक नई मिठाई, एक नया नमकीन, एक नई किसी के बारे में तो डिस्कशन हो रहा होता है, तो दिमाग वहाँ सोच रहा होता है उसके बारे में। हाँ, छोले भटूरे, एकदम से दिमाग में यहाँ बल्ब जलता है छोले भटूरे का। देखा आपके जल गया होगा, छोले भटूरे आ गया होगा दिमाग के अंदर। थोड़ी चर्चा, थोड़ा सा उसमें अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा आलू डाल देंगे, अब दिमाग में चल रहा है, वो स्वाद मुंह में आ रहा है, ऑलरेडी आने लग चुका है। क्योंकि आसक्ति वहाँ पर है। उसी तरह से किसी कन्या के बारे में डिस्कशन, लड़के लोग घंटों घंटों, लड़कियों की डिस्कशन चल रही है, घंटों चल रही है, पूरे दिन खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ आसक्ति है। तो इस प्रकार से सब भूल जाना, हाँ, याद नहीं अब कुछ, बस एक ही बात न भूली। इस प्रकार से आदमी की चेतना जहाँ आसक्ति है, उसको वही दिमाग में चलता है। उसी तरह से जब आसक्ति भगवान में होती है, उनके कथन में होती है, नाम में होती है, तो जैसे ही वो डिस्कशन हो रहा होता है, आदमी स्तब्ध होकर ऐसे बैठा रह जाता है। हाँ, अब देखेंगे कई लोगों को, देखेंगे कथाओं में बैठते हुए, फिजिकल कथाओं में अक्सर देखेगा, आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कोई बच्चा होगा, इसके कान में, मतलब उसका दिमाग ऐसे नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी देर में इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। अच्छा, कोई बच्चा आ रहा है, उसको छेड़ दिया, हाँ, तो वो एकदम से, इसका मतलब उसकी आसक्ति नहीं है। जैसे ही कथा चलती है, आसक्त, जैसे प्रभुपाद अपनी किताबों को पढ़ के आसक्त हो जाते थे, अपनी किताबों को पढ़ के, लिखी हुई। तो ये है कि अपनी लिखी हो या किसी और की लिखी हो, अपना बोला हुआ हो, किसी और का बोला हो, क्योंकि वो बोला शास्त्रों से क्या है, भगवान के विषय में बोला गया है, इसलिए उसको सुनकर, उसको पढ़कर आदमी थोड़ा बड़ा अटेंटिव हो जाता है। ये लक्षण है, ये ऐसे लक्षण पैदा करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो लाभ नहीं होगा। वासुदेवम कथा रुचि न उत्पादेन यदि रति श्रमे वही केवलम विश्वक्सेनु कथा सुवा। तो जिनके हृदय में ये भगवान की कथाओं के प्रति ये रुचि आसक्ति पैदा नहीं है, वो फिर व्यर्थ है। कैसे पता चलेगा रुचि आसक्ति है? अटेंटिव हो जाएंगे, जहाँ भी चालू होगी कम कान एकदम, जैसे कि घर में या कोई दो भक्त जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे कान बड़े, खास तौर पे कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है, कान बड़ा अटेंटिवली सुनना चाहता है, क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे होंगे जरूर। एकदम से आदमी का दिमाग जाता है का खुसर फुसर में, क्या 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 क्या, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या क्या, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और यदि आपको पता चल जाए कि दोनों अभी लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अच्छा, तो आप कभी पूछेंगे नहीं कि क्या चर्चा कर रहे थे। जिज्ञासा नहीं है कि आपकी चर्चा का विषय क्या था, क्या बात कर रहे थे आप,
लेकिन यदि किसी आप देखना किसी भक्त के बारे में बात कर रहे होंगे ना, तो तुरंत कोई भी व्यक्ति आगे क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और आपको सुनाई देगा कि वो डिस्कशन चल रहा है जी कुछ, द्वारका में कृष्ण की एंट्री, तो आप आओगे, यहाँ बैठ जाओगे, आप कुछ और चर्चा, उत्सुकता नहीं होगी, क्या चर्चा करी आपने, क्या है ये, इसका मतलब लक्षण ठीक नहीं है। मत चित्ता मत गत प्राणा जो हम श्लोक सुनते हैं उसका विपरीत है ये। क्योंकि वो उसमें कहते हैं हम वो रमण करते हैं उसी चर्चाओं में, हमारा उन चर्चाओं में रमण नहीं, अटैचमेंट डेवलप नहीं है। अटैचमेंट डेवलप करने के लिए अधिक मात्रा में सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्ञान, हाँ जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हर चीज़ समझ में आ रही है, ज़रा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब एक पर्टिकुलर स्कूल, मैंने अपने स्कूलिंग में स्कूल किया, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में था एक ज़माने में, लेकिन बीच में स्कूल बदला तो कुछ गाड़ी पटरी से उतर गई, कुछ क्लासेस मिस हुई, कुछ समझ नहीं आया कुछ समय तक के लिए। उसके बाद में जब मैथमेटिक्स की क्लास चल रही होती तो मुझे उसका एक भी शब्द समझ नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं। इतनी बुरी हालत, उस सब्जेक्ट एकदम नीरस लगने लगा, कुछ समझ में आना बंद हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार यदि आप ट्रैक से छूटे उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे लेक्चर में बीच बीच में अगर आप चले गए कहीं और, तो फिर कुछ कंटेक्स्ट वगैरह कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, चर्चा क्या हो रही है, फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज की तरह, अर्जुन की तरह विद रैप्ट अटेंशन। हम अक्सर सुनते हैं इन दोनों ने जो सुना बड़ी विषम परिस्थितियों में सुना। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम मरने वाले हैं, ऐसा है कि आपको आप हम मरने वाले हो, कोई नई चीज़ सिखाई जाए आपको, आओ आपको कुछ सिखाते हैं, कहता है मरने वाला हूँ प्रभु जी, जाने वाला हूँ, अब क्या सीखूँ, जा ही रहा हूँ अब तो। ऐसी स्थिति थी दोनों, ऐसे में भी उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है रघुनाथ भट्ट की तरह पढ़ना और सुनना। जैसे ही कहीं पर हो हमारे कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए, हाँ ऐसे खरगोश की तरह, और एकदम से उसके एक एक शब्द पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन किससे सुनना चाहिए वो हम पिछले प्रवचन में सुन चुके हैं, कहाँ, ये नहीं कहीं पर भी जाके इस तरह का। तो जब वो सुनते थे तो विवल हो जाते, तो सब कुछ भूल जाते थे। गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, गोविंद चरणारविंद यार प्राण धन। इस तरह रघुनाथ भट्ट पूर्ण रूपेण भगवान गोविंद के चरण कमलों में समर्पित हो गए, और उनके चरण कमल ही उनके जीवन के आधार बन गए। निज शिष्य कही गोविंदेर मंदिर कराइला, वंशी मकर कुंडल आदि भूषण करी दिला। फलस्वरूप रघुनाथ भट्ट ने अपने शिष्यों से गोविंद के लिए मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने वंशी तथा मकराकृति वाले कान के कुंडल जैसे विविध आभूषण गोविंद के लिए तैयार किए। तो गुरु का यही कार्य है कि वो अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगा देता है। अपनी सेवा में भी लगाता है तो उन्हीं सेवाओं में, क्योंकि वो उसके जीवन में सेवा ही वही भगवान की होती है। तो अपनी सेवा अपने हेल्प के लिए लगाएगा तो वो भी भगवान की कुछ ना कुछ सेवा ही कर रहे हैं, तो उन्हीं सेवाओं में हेल्प मिलती है। इस प्रकार से उनके जीवन का आधार क्या बन गए, गोविंद बन गए। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जिव्याया, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर आया। रघुनाथ भट्ट ना तो इस भौतिक जगत की कोई वार्ता को सुनते थे, ना उनके विषय में कहते थे, चर्चा ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं। कई बार ऐसा कोई हमारे सामने डिस्कशन कर दे तो हम क्या करें, तो हमसे 4 प्रश्न पूछे तो आधा जवाब दें, वो भी थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है इनके साथ, है ना। कई होता है ना, कई बार आपने बोला हाँ कैसा मौसम कैसा लग रहा है, अरे यार वंडरफुल लग रहा है, क्या बढ़िया है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, वहाँ से बादल आ रहे हैं, देख बारिश का सा मौसम लग रहा है, नए पत्ते पेड़ों में आ रहे हैं, मज़ा ही कुछ और है। ऐसे मौसम में क्यों ना मसूरी चला जाए, शिमला चला जाए, ऐसा करते हैं वहाँ चलते हैं। अब कितना, आप इतना जवाब दे दिया तो उसको भी एक्साइटमेंट, आप ये व्यक्ति आप हाँ बढ़िया है, वहाँ का मौसम पता कितना है, वहाँ का इतना, पूरा आधा दिन बीत गया मौसम की चर्चा में। अब आपने पूछा, उसने पूछा, अब दूसरा जवाब क्या हो सकता है, मौसम कैसा लग रहा है, पता नहीं यार जब में ध्यान नहीं चल रहा है। अरे भाई मौसम कैसा हो रहा है, मौसम ठीक है लेकिन इसका लाभ तो तभी होगा ना जब मैं ध्यान पाऊँ। बेकार आदमी। आपका जवाब आगे की डिस्कशंस को निर्धारित करेगा। लेकिन हम कहते हैं उसको बुरा लग गया, तो उसने इतने प्यार से पूछा था, वो आप सोचिए कि आपको बना के रखनी है ना, संसार में हर किसी से बना के रखनी है ना, या भक्ति करनी है। तो चर्चाएं, जो व्यक्ति ऐसे में बुरा मान जाता है वो भक्ति नहीं है, उनके साथ रहना ही क्यों है।
कायदे से यदि आप बोलेंगे मौसम कैसा है और दूसरा बोलेगा मौसम जैसा भी हो, जब में ध्यान नहीं चल रहा, तो उसको भी लगेगा हाँ यार क्या है, ये तो प्रकृति है, ये तो भौतिक संसार है। आज इतना अच्छा मौसम है, कल गर्मी से मरेंगे, फिर सर्दी से मरेंगे, क्यों मैं इस चक्कर में पड़ा हूँ। अल्टीमेट मौसम तो गोलोक वृंदावन धाम में ही है, जहाँ सारी तरफ कृष्ण की सेवा हो रही है। उसके लिए मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। ये मौसम के मज़े लेने से काम नहीं चलेगा। तो उसको ध्यान में आ जाएगा, हाँ इसने मुझे गाइड कर दिया। जो बुरा मान गया वो भक्ति का है, उसके साथ दोस्ती रखनी क्यों है। तो रघुनाथ भट्ट क्या है, इस भौतिक जगत की कोई वार्ता सुनते ही नहीं थे, ना करते थे। वे केवल कृष्ण की वार्ता करते, अहरनिश कृष्ण की पूजा करते। ये मौसम एक हो गया, हॉट टॉपिक कैन बी हॉट टॉपिक। पॉलिटिक्स कैन बी अनदर हॉट टॉपिक। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, बताइए आपका क्या विचार है इसमें। मेरा विचार ये है कि समीकरण ये कह रहा है कि जाट पॉपुलेशन यहाँ पर 20% है, ब्राह्मण पॉपुलेशन यहाँ पर इतनी है, और इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ करा नहीं, ऐसा ऐसा करके तो ऐसा होना चाहिए। अरे क्या यार, बुद्धिजीवी हो आप तो। ऐसे डिस्कशन सुने होंगे आपने। और फिर माताओं में तो फिर और अनलिमिटेड हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए इनकी कोई ऐसी रुचि नहीं थी, केवल कृष्ण की वार्ता करते, अहर्निश कृष्ण का पूजन करते। क्या इससे परिवार ठीक चलेगा, नीरसता नहीं आ जाएगी। तो अगर भक्ति में, इस कथाओं में नीरसता है, तो ये तो रो रहे हैं, इनको तो कंपन हो रहा है। नीरसता तो भौतिक संसार में है, क्या उसमें रस है। आप जितने दिन, साल में कितने दिन मौसम को अच्छा बोल पाओगे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप मौसम को गाली दे रहे होगे। इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी, इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, हर साल हम यही कहते हैं। आप नोट करना इस सेंटेंस को, हर बार हर व्यक्ति इनवेरिएबली बोलता है इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ी ना। सुना होगा आपने। क्योंकि वो मर रहा होता है ना, कंटिन्यूसली मर ही रहा होता है। तो इसलिए अगर इन विषयों पे चर्चा करोगे तो दुख की अधिक चर्चा करोगे, तो फिर तो भी लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ दुख ज़्यादा है। सुख के तो बीच बीच में हल्के हल्के से झलक सी आती है। इसलिए इन चीज़ों में रस नहीं है। हमें लगता है कि यदि हम कृष्ण चर्चा ही करेंगे तो परिवार संबंध क्या रस रह जाएगा उसमें, वही तो असली रस है। इसको लिया सनातन, इसको लिया रूप सनातन ने, और उनके साथ में लिया रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट इत्यादि लोगों ने। और इसी को हम सुन रहे हैं ताकि हम इसको समझें कि वास्तविक रस कहाँ पर है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।